सो व्हाट्सअप गाइस। अब यार रजत और अरफीन इन दोनों का अब टास्क होने वाला है। जो जीतेगा वो बनेगा इस घर का पहला कैप्टन। और इसको डिसाइड करना होगा कि कौन इस घर का कैप्टन बनेगा, जिसमें हमारे सारे कंटेस्टेंट आ जाएंगे, अपना ओपिनियन रखेंगे और उसके बाद सब कंटेस्टेंट बताएंगे कि उनको कौन सा दावेदार लगता है इसके लिए सही। जहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि अरफीन की साइड पे सपोर्ट थोड़ा कम हो गया लोगों का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें उठी हैं कि अरफीन ने लास्ट वीक में कोई काम नहीं किया और बिल्कुल वो इजी हो गया। जहाँ पे अरफीन ये कहते हुए नज़र आए कि देखो, मैं कैप्टन हूँ, मैं क्यों काम करूँ, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहा हूँ। और वहाँ पे अरफीन ने ये भी बोला कि तुम क्या संभालोगे, मतलब रजत को उन्होंने ये बोला कि तुम तो सारा दिन सोते रहते हो। और आपको इतना भी आइडिया होगा कि रजत ने भी लास्ट वीक कोई काम नहीं किया। और रजत अगर ये बात करें काम की, तो उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया। रजत ने भी बस एक तरह से दूसरों को देखा ये कि कौन काम कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है। और ये नया ही इन्होंने इस बार बिग बॉस में एक बना दिया है कि ये देखने वाला ऑफिसर आ गया रजत दलाल। और काफ़ी अजीब व गरीब सीन चल रहे हैं बिग बॉस में। बट ये है कि मज़ा तो तब आएगा जब विवियन बनेगा कैप्टन। हालांकि जब काफ़ी चीज़ें की बात हो रही थी ना, कि सारे मामलात को हल करने की, केयर करने की, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार बायसनेस तो देखो इन लोगों की। मैं हैरान हूँ कि वो बंदा विवियन इन सबको सबसे पहले खाना देता है और आखिर में खुद खाता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपना वो गट्स भी है विवियन के अंदर, जहाँ की ये कि रजत अपनी चीज़ों के हिसाब से देखते हैं। उसके बावजूद भी सब लोगों ने विवियन की जगह रजत को सपोर्ट किया। और शिल्पा ने, मैं हैरान हूँ जो उसने बात बोली कि आप क्यों नहीं बोले जब मेरी और अविनाश की बहस हो रही थी। मैडम, आप खुद जाके घुसती हैं अविनाश में और उसके बाद जब बात होती हैं तो आप बोलती हैं कि मुझसे बदतमीज़ी कर रहा है, मुझे तमीज़ से बात नहीं कर रहा। आपको सलमान खान ने क्या कहा है कि आपसे कोई बात नहीं कर रहा है या नहीं बन रही, आप ना जाओ। आप खुद जाएंगे भी वहाँ पे और उसके बाद आप मुद्दा भी बनाएंगे। फिर आप कहते हैं कि जब मांग सकता था, ये करण ने बात बोली थी कि ये पहले ही मांग सकता था। तो मिस्टर करण वो गया था सबके लिए मांगने। तुम तो भुक्खड़ हो, तुम्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, पहुँच जाते हो सबसे पहले वहाँ पे जाके, पूछे बगैर भी उठा लोगे, किसी दूसरे का भी खा लोगे। फिर बाद में तुम कहोगे नहीं ये वो ईगो मेरी आ गई। तुझे कहा था ना कि तू जाके बात कर ले, तब तो आप गए ही नहीं। उसके बाद रात को वहाँ जाके ये दिखा रहे हो कि चलो मैं चला गया हूँ। तो कहीं ना कहीं यार ये करण भी बिल्कुल अजीब गेम खेल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। इंटेलिजेंट गेम तो है, बट ये कि भाई अपने ही दोस्तों के खिलाफ होके खेलोगे तो वो तो नहीं चलेगा ना। और अगर विवियन की नज़र में ये बंदा आ गया तो मुझे नहीं लगता कि विवियन उसके बाद इसके साथ उस तरह से रखने वाला है, क्योंकि विवियन को लास्ट टास्क में आइडिया हो गया कि कौन उसके सपोर्ट में और कौन उसके खिलाफ है। 4-5 लोगों को लेकर सब उसके खिलाफ है। और यहाँ पे विवियन को ये भी आइडिया हो गया कि जो उसने चुम को सपोर्ट नहीं किया ना उस मैटर पे, उसको लगा कि अविनाश ने सही किया है, वहाँ पे चुम के सारे वोट विवियन के खिलाफ हो गए। तो इनको भी आइडिया हो गया कि भाई अब विवियन हमारी साइड पे नहीं है, तो सब उसके खिलाफ चलने वाले हैं। तो भाई साहब, अविनाश एंड विवियन एक साइड पे, ये लोग एक साइड पे, मज़ा आने वाला है भाई, इंजॉय होगा अब तो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में गाइस बता